हुमैरा, सबा, सना, ये 3 सहेलियाँ हरगिज़ नहीं हैं, लेकिन एक बात कदरे मुश्तरक है कि ये तीनों शोबिस से वाबस्ता हैं या रही हैं। में हुमैरा असगर अब इस दुनिया में नहीं रही और जिस तरह उन्होंने जद्दोजहद के साथ ज़िंदगी काटी है, यहाँ तक कि समझ लीजिए कि जाते जाते उन्होंने दुनिया वालों का ये एहसान भी नहीं लिया कि उन्हें कब्र में उतार दिया जाए। 9 महीने तक अपने अपार्टमेंट में यूं ही बेगोर कफन पड़ी रहीं और अब उनके जाने के बाद उनके खून के वो रिश्ते जो उनसे क़िता ताल्लुक़ तकरीबन कर चुके थे वो आपस में लड़ रहे हैं। एक इंटरव्यू दिया उनकी वालिदा मुहतरमा ने, तो उनसे सख्त सवालात पूछे गए कि आप कैसी माँ हैं कि 2 ईदें गुजर गई और आपको अपनी बेटी का पता नहीं। ये लोग बड़े आराम से कह देते हैं कि वो हमसे वास्ता नहीं रखती थी, खुद ही राबिता कर लेती थी और कहती थी कि मैं आपको क्यों तकलीफ़ दूँ, मैं खुद ही आपसे बात कर लूँगी जब मेरे पास टाइम होगा। अभी मैं सफ़र में हूँ या रास्ते में हूँ या बिज़ी हूँ या शूटिंग में हूँ। और फिर ये लोग बड़े आराम से ये कह रहे हैं अब उसकी दुनिया से जाने के बाद कि सारी ज़िम्मेदारी उसने अपनी भी उठाई हुई थी और बहुत से और लोग जिनकी वो किफ़ालत भी किया करती थी, ख़ास तौर पर डिसेबल बच्चों के साथ जो वक्त गुजारा करती थी। अपना वक्त किसी को देना बहुत बड़ा सरमाया देना होता है और इसके अलावा भी वो बहुत तरीके से लोगों की इमदाद किया करती थी। हुमैरा असगर की वालिदा, पहले तो ये लोग वालिद और वालिदा उससे दूर भाग रहे थे और अब बहुत से हवालों से इनके आगे पीछे शिकंजा कसने लगा, तो फिर ये अब राबिता कर रहे हैं मीडिया से और वहाँ बैठकर बात करते हैं। इनसे पूछा गया कि आप कैसी माँ हैं, आपने उस बेटी से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया, उससे वास्ता नहीं रखा। ईद बकरीद पे भी जो बहुत जद्दोजहद कर रही थी। बेटी हुमैरा के बारे में कहा गया कि वो बहुत ही आला किरदार की, आला तालीम याफ्ता खातून थी। अगर उनका किरदार ख़राब होता तो उसके आगे पीछे लोग होते, वो ज़िंदगी के हंगामों में गुम हो चुकी होती, लेकिन वो एक पाक रूह थी और पाक जगह जा बसी। हुमैरा का यहाँ पे तस्करा इसलिए है, गो के दुनिया में नहीं है, लेकिन ये कि उनकी ज़िंदगी काबिल तारीफ़ थी और मिसाल देने के काबिल हैं। और फिर सबसे अहम बात ये कि इनकी इस मौत के बाद, जिसमें यकीन नहीं आता लोगों को कि 9 महीने तक इनकी हड्डियाँ, इनके गोश्त तक गल गए, इनके अपने अपार्टमेंट में औंधे मुँह पड़े और उसके बाद ये हुआ कि शोबिज़ के लोग ख़ास तौर पर एक दूसरे को तलाश करने लगे कि पूछो किधर है फ़लाँ, और जो अकेले लोग रहते हैं उनसे राबिता रखो। कोई ग्रुप बना रहा है, कोई किसी तरह भी राबिता कर रहा है, कोई NGO बना रहा है इस हवाले से कि हम किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वरना शोबिज़ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही सख्त दिल होते हैं और किसी से कोई इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन जिनसे दोस्ती हो जाती है इनसे वास्ता तो रहता है। हुमैरा ने इस तरह की दोस्ती किसी से नहीं रखी, वो किसी पर भरोसा नहीं करती थी। ये नहीं समझिएगा कि इसकी मौत छुप जाएगी, इसकी मौत का हिसाब इसकी रूह तलब करेगी और देना होगा दुनिया वालों को। दूसरा तस्करा है इसी हवाले से सना का। आयशा सना अपने ज़माने में बहुत मकबूल रही हैं, एंकर भी रही हैं, मुख्तलिफ ड्रामों में भी आती रही हैं, इन्हें लोग बहुत पसंद करते थे। और हुमैरा असगर की मौत के बाद इनकी तलाश शुरू हो गई। कहा गया कि ये भी इसी तरह खामोशी से दुनिया से चली गई हैं, लेकिन नहीं, वो खामोशी से दुनिया से नहीं गई हैं, पाकिस्तान से चली गई हैं। और इनके दोस्त अहबाब बहुत सारी कहानियाँ इनके बारे में सामने लेकर आ गए हैं कि ये बैरून मुल्क अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं और इनकी जो गुमनामी की ज़िंदगी वो वहाँ से शुरू हुई है जब इनका एक ऑडियो, इनकी एक वीडियो बहुत मकबूल हुई थी, बहुत शोहरत की हामिल हुई थी और एक तरह से तहलका मच गया था, जिसमें ये किसी को डांट रही थी। किसी को क्या, जो इनके ग्रुप होता है, जो कैमरामैन होते हैं, जाहिर है ये उसी को डांट रही थी कि इनकी शक्ल को ख़राब दिखाया जा रहा है। बहुत खौफनाक लबो लहजा था और बहुत गुस्से का इजहार वो कर रही थी। इतना ज़्यादा गुस्सा था कि जो नफ़रत और हकारत साथ लेकर आता हो। बस ये तस्करा निकल आया कि इनकी जब तलाश हुई हुमैरा असगर की मौत के बाद, तो पता चला कि ये हयात हैं, बैरून मुल्क अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं। लोगों ने तो इनकी पूरी दास्तान हयात निकाल ली और उसका तस्करा करने लगे, लेकिन ये यहाँ इस हवाले से तस्करा है कि हुमैरा की मौत के बाद और उससे पहले जो आयशा खान चल बसी थी, अपने अपार्टमेंट में 1 हफ्ते तक पड़ी रह गई थी, उनकी मौत के बाद जो
ये सारे अदाकाराएं उस तरह के अकेले रहने वाले लोग चौकन्ना हो गए। इसमें आयशा सना की भी तलाश हुई। आयशा सना हयात हैं और मज़े से ज़िंदगी गुजार रही हैं। खुदा करे कि इसी तरह ज़िंदगी गुजारते रहें। उनके हालात कसम पोसी के नहीं है, खुदा न करे कि कभी हो। वो बहुत अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और उनके पास ज़िंदगी काटने के लिए सारे लवाजमात मौजूद रहे हैं और ख़ानदान के लोग भी उनके पास रहे हैं, अभी भी हैं। वो अपने भाई और बच्चों के साथ ही कहीं हैं। और दूसरी बात ये, इनके ऊपर एक इल्ज़ाम भी आता है कि इन्होंने कोई ऐसा बिज़नेस शुरू किया था जिसमें कि लोगों से पैसे वसूल किए थे, लोगों का सरमाया था और वो फिर ये सरमाया डूब गया जिसे ये वापस नहीं कर सकी। लेकिन कहा गया कि जब ये PTV में एंकरिंग कर रही थी तो इनकी तनख्वाह ठीक ठाक थी, लेकिन उस वक्त भी इन्होंने वापसी का नहीं सोचा। खैर, ये मामला वो जाने और उनके सरमाए लगाने वाले जाने, लेकिन ये है कि अच्छी खबर है कि वो हयात हैं और इस तरह की खामोशी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। खुदा करे उनकी खामोशी में भी रंग भरा रहे। आयशा सना गुज़िश्ता 5 साल से मंजर आम से गायब हैं और उससे कबल वो मॉर्निंग शो की मेज़बानी से शोहरत पाती रही हैं। उनके अंदाज़ को, उनके प्रोग्राम को पसंद किया जाता है, लेकिन वो जो एक उन्होंने हकारत भरा जुमला नहीं था, गुस्से का, शदीद तरीन गुस्से का इजहार था, जिसमें वो चिल्ला रही थी कि ब्राइट करें, इसे कहते हुए ब्राइट करें, इसे इस तरह कहते हुए वो यकीनन अपने कैमरामैन पर चीख रही थी। तो ये जो कैमरामैन होते हैं जो हमें खूबसूरत दिखाते हैं, जब वो हमें खूबसूरत तरीन दिखा सकते हैं तो हमें बदसूरत तरीन दिखा सकते हैं। लेकिन हम जब ये गज़ब करते हैं कि उनके आगे अपने अंदर की बदसूरती अपनी ज़बान के ज़रिए उगलते हैं तो उनको दुख भी पहुंचता है। फिर जो आपने कहा होता है वो दुनिया के सामने बयान कर देते हैं। आपने किसी की लाज नहीं रखी, आपने किसी की इज़्ज़त नहीं रखी, तो कोई क्यों आपका ख्याल करेगा। जिसका यही एक तरीका है कि जो हमारे आसपास लोग होते हैं, जो हमें असिस्ट करते हैं, हमारे मददगार होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, उनसे हमेशा रवैया बहुत अच्छा रखना चाहिए। वो आपसे कुछ सीखते हैं, अगर आगे चले जाते हैं तो फिर बयान करते हैं। रवैयों को हम कभी भुलाया नहीं जाता। अच्छा रवैया भी हमेशा याद रखा जाता है और बुरे रवैये का प्रचार इसी तरह होता है कि जब आप किसी से हकारत से इस तरह बात करें तो फिर लोगों के दिल से तो उतरते हैं, लोगों की नज़रों में तो गिरते हैं, लेकिन साथ दुनिया आपको भूल जाती है। फिर आपको किसी कोने खुदरे में इसी तरह ज़िंदगी गुजारना पड़ता है। लेकिन हुमैरा असगर की मौत के बाद और आयशा खान की अलमनाक मौत के बाद फिर सोशल मीडिया ने आयशा सना को तलाश करना शुरू किया और कहा गया कि शायद वो भी खुदा न खास्ता दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। लेकिन पता चला कि नहीं, वो ज़िंदा हैं, लेकिन कहाँ हैं ये किसी को मालूम नहीं। और वो मकरूज़ थी और अपना कर्ज़ जो उन्होंने लोगों से लिया हुआ था उसे उतार ना सकी। जिनसे वो उन्होंने कर्ज़ लिया था उसमें मारूफ लोग शामिल हैं, जिसमें डॉक्टर उमर आदिल भी हैं, मुसरत मिसबा भी हैं। वो पैसे वापस ना कर सकी, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि वो बैरून मुल्क हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। हालांकि लोगों का कहना है कि वो एक मजबूत फैमिली बैकग्राउंड रखती थी और फिर भी उनके घर वालों ने, उनके ख़ानदान वालों ने उनकी मदद नहीं की पैसे के हवाले से कि वो अपने ख़ानदान के इस फ़र्द की, अपनी इस बेटी की मुश्किल वक्त में ये मदद करते कि उसकी जान कर्ज से छुड़वा देते। लेकिन ऐसा नहीं किया। जब वो PTV यानी पाकिस्तान टेलीविज़न से मॉर्निंग शो कर रही थी तो उनकी जो माहाना तनख्वाह थी वो 30 लाख थी और ये बहुत अच्छी आमदनी थी। वो चाहती तो बहुत अच्छी तरह अपना कर्ज उतार सकती थी अपने प्यारों की मदद से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बताने वाले बताते हैं कि वो तवील अरसे तक कर्ज के बहरान में और माशी बहरान में फंसी रही और इस दलदल में वो बहुत ज़्यादा अंदर तक उतर गई थी, जिसके बाद उन्होंने हर तरफ से ताल्लुक़ ख़त्म किया और कहीं ऐसी ज़िंदगी गुजार रही हैं कि उन्हें कोई नहीं जानता, बल्कि लोगों ने उन्हें तलाश करना शुरू कर दिया। अब वो तीसरा तस्करा है सबा कमर का। सबा कमर खुदा इसे तवील ज़िंदगी दे, बहुत अच्छी एक्टर हैं। इनके नाम की तो तारीख लिखी जाएगी। जो ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने हकीकत से करीब तरीन ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस हमेशा दी है। सबा कमर की अदाकारी देख के सिर्फ ये लगता है कि ये लड़की इंतहाई जद्दोजहद और मेहनत के साथ ज़िंदगी गुजार रही है और जो चाहती है वो इसे हासिल हो जाता है।
बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। आटे के नमक के बराबर जो सबा कमर पे एतराज़ करने वाले मिलेंगे। सबा कमर का रवैया भी हमेशा सबके साथ बहुत अच्छा रहा है। इसे देखने वाले ही इसे अपना दोस्त समझ लेते हैं। और इनकी तबीयत गुज़िश्ता दिनों अचानक ऐसी ख़राब हुई शूटिंग के दौरान कि ये गिर पड़ी। पता चला कि कोई हार्ट का मसला है। फिर इन्हें आईसीयू में ले जाया गया। अब इन्होंने अपनी एक तस्वीर मेडिकल स्टाफ के साथ शेयर की है कि मैं अब खैरियत से हूँ, लेकिन मुझे आपकी दुआओं की अभी भी ज़रूरत है। दरअसल ये लोग जो शोबिस से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। खुद को फिट रखना, अपना स्टेमिना बरकरार रखना, जो भी उनके इर्द गिर्द हालात हैं, जो भी उनके सोच में हैं, जो भी उनके जहन में, दिल में, दिमाग में चल रहा है, जो उन पर बीत रही है, उससे अलग रहकर वो अपना मकसद हासिल करने में लगे रहते हैं और उसकी कामयाबी के लिए बहुत कुछ करते हैं ये लोग। कुछ लोग गलत सिमत में चले जाते हैं और कुछ लोग अपना रास्ता बिल्कुल सीधा रखते हैं। ऐसे लोगों को हम आप सराहें ना सराहें, लेकिन जो सही, सच्चा, सीधा रास्ता है, जो सीधा तरीका है, वो हमेशा पसंद किया जाता है और मेहनत का सिला भी मिलता है। इस वक्त जो हालात के तहत इन तीनों का तस्करा मैंने किया है, यानी हुमैरा असगर अली, सबा कमर और आयशा सना का, ये इन दिनों खबरों में इन है। इसी हवाले से है कि ये हार्ट अटैक है, उनके हार्ट का मसला है। ये काम करते करते गिर गई थी। ज़रूर ये अपनी सेहत की तरफ भी तवज्जो देंगी। हालांकि शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, मॉडल हो, अदाकारा हो, कोई भी हो, तो ये अपनी सेहत का, अपनी फिटनेस का, अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। जो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उन्हें के दर्जात बुलंद करे। सबा कमर को सेहत नसीब हो और आयशा सना अगर किसी बहरान में मुब्तला हैं तो उससे निकल आए और दिल ही दिल में कम से कम उस कैमरामैन से मुआवज़त कर लें जिनकी उन्होंने बेइज्जती की थी, इस कदर चीख के और चिंगाड़ के। क्या ख्याल है आपका इस हवाले से? मैं हूँ फरजाना रोई असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।